The content of the book is the chapter is consists of the topic, basic concept, experimental techniques in the chemistry, gases, and the fourth is a liquid and solid. Five is the atomic structure, and six is a chemical bonding. Seven is a thermochemistry, and 8 is a chemical equilibrium, 9 is a solutions, 10 is a electrochemistry, 11 is a reactions kinetics. The whole book is consist of the 11 chapters. The first is we discuss about the first chapter's basic concept, in which we discuss about the atom. Everything in the world is made up of the atom. Atom is a tiny particles. We can't see the with naked eye. We see through the microscope. Electron microscope is I prefer the electron microscope to see the atom. It consists of the tiny small particles. We can't cut it into the piece. So first thing is we discuss about the atom. Long time ago, for the many years we go in a past long time ago. It was thought that the matter is made up of simple indivisible particle. सम पीपल से कुछ लोगों ने कहा लॉन्ग टाइम अगो कि एटम जो है वो सिंपल एक नाकाबिले तकसीम मैटर से बना हुआ है. ठीक है, मैटर जो है वो एक जो है वो सिंपल है और वो नाकाबिले तकसीम है. अब जो ग्रीक फ़िलासफ़र हैं उन्होंने क्या कहा, उनका क्या ख्याल था कि उन्होंने वो कहते थे कि जो मैटर है ना वो हम उसको स्मॉल पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, एंड द स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच अ बेसिक यूनिट. अब हम वो जो स्मॉलर पार्टिकल हैं वो एक ख़ास एक बेसिक पॉइंट पर जो है वो पहुँचेंगे, यूनिट पर पहुँचेंगे, विच कुड नॉट बी द फर्दर सब डिवाइडेड. अब जब हम एक मैटर को जो है वो कट करते जाएंगे स्मॉल पीसीस के अंदर, तो एक उसका एक ऐसे पॉइंट आएगा कि हम उसको मज़ीद उसको मैटर को जो है वो कट नहीं कर सकेंगे. ये कहा डेमोक्रेटिस 460 to the 730 BC called these particles called derived from the word atoms. उन्होंने इस पार्टिकल को क्या नाम दिया, पहले तो एक सिंपल एक मादा सी कोई चीज़ थी. उन्होंने कहा कि ये डिवाइड तो हम कर सकते, लेकिन अगर हम इसको काटते जाएंगे तो एक पॉइंट पर जाकर हम इसको मज़ीद काट नहीं सकते. उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, उन्होंने कहा उसको एटम का नाम दे दिया. मीन्स इंडिविजिबल, मतलब हमारी आम आँख से जो है वो नहीं देखा जा सकता, इंडिविजिबल है. हाउएवर अलबत्ता द आइडिया ऑफ द ग्रीक फ़िलासफ़र, अब जो आइडियाज़ थे ग्रीक फ़िलासफ़र्स के वो वर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस. अब जो ग्रीक फ़िलासफ़र थे ना, फ़िलासफ़ी का काम ही होता है कि वो थिंकिंग करते हैं और उसके रिलेटेड जो उनके पास एविडेंस होता है या कोई फैक्ट होता है तो वो उसको जो है वो डिस्क्लोज़ कर देते हैं. लेकिन मतलब यहाँ पर जो है वो फ़िलासफ़र जो थे वो एक्सपेरिमेंट नहीं थे करते, एक्सपेरिमेंट सिर्फ साइंटिस्ट करते हैं. इन द लेट 17th centuries द क्वान्टिटिव स्टडी, अब एक मिकदारी मुताला हुआ इसका प्योर सब्सटेंस का, फिर एक इंकशाफ पैदा हुआ. डिस्क्लोज दैट अ फ्यू एलिमेंट्स वर द कंपोनेंट ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि वो अज्जा हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस के जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो अज्जा हैं. इट वॉज ऑल्सो इन्वेस्टिगेट, फिर उसके अंदर मज़ीद तफ्शीश होती कि दैट्स हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, मतलब एलिमेंट्स अब किस तरह कंबाइन होते हैं और एक वो एलिमेंट्स जो है वो किस तरह से कंपाउंड बनाते हैं, एंड हाउ कंपाउंड बी कॉल्ड अ ब्रोकन डाउन, और किस तरह से हम जो है वो कंपाउंड्स को काट सकते हैं, कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट, मतलब उसके जज़वी अनासर के अंदर जो है हम उसको किस तरह से वो कट डाउन कर सकते हैं. In 1808 and the English school teacher John Dalton recognized, उन्होंने एक तस्लीम की बात कि that the law of उन्होंने एक बात डिस्क्लोज की, एक तस्लीम की, the law of conservation of matter and the law of definite proportion could be explained by the existence of atom. मतलब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को
और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को जो है वो किस तरह से साबित कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, किसके साथ, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के साथ। हमारे पास एक एटम होगा, देन हम उसके ऊपर जो है वो दोनों लॉज को अप्लाई कर सकते हैं, लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। विदाउट एटम हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ही डेवलप एन एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने जो है वो एक एटॉमिक थ्योरी डेवलप की। द मेन पोस्टुलेट्स, अब उसके जो मेन एक ख़ास जो फ्राइज थे वो क्या थे, विच इज़ दैट्स ऑल मैटर इज़ कम्पोज ऑफ द एटम। उन्होंने कहा कि तमाम मैटर जो है वो, वी नो दैट एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ द एटम। अब उन्होंने क्या कहा उस दौर में 1808 में, उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो एटम से बना होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। उन्होंने कहा कि जो मैटर है ना वो डिफरेंट एलिमेंट से बना है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो डिफरेंट है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दे हैव द डिफरेंट masses and different atomic number, different mass number, different atomic number, but they are always called the atom because they are included in the atom. The next is the atom is the smallest particle of an atom, जो है वो एक smallest particle है element का, which can take part in an chemical reaction. अब atom है वो एक टेक पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में। हमारे पास डिफरेंट केमिकल बॉन्डिंग्स होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है, इलेक्ट्रॉन आते हैं जाते हैं। सो ये हमारे पास एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन के ज़रिए। तो ये एटम भी जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का जो कि हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल He and the Ne etc have an atom which have the independent existence रखते हैं, while atom of the hydrogen, nitrogen, oxygen do not exist independently. ये independently exist नहीं कर सकते, hydrogen, nitrogen and oxygen. The modern researcher have clearly shown that an atom is a further composed of, उन्होंने एक मॉडर्न जो रिसर्चर आए आगे, उन्होंने अपने पिछली स्टडी को के बिहाव के ऊपर उन्होंने एक नेक्स्ट स्टडी की। तो उन्होंने कहा कि एटम जो है वो मज़ीद कंपोज ऑफ द सब एटॉमिक पार्ट, मतलब ज़ीरी एटमी ज़रात से जो है वो एटम जो है वो बन सकता है, इस फर्दर कंपोज बन सकता है जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से। लाइक जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्राइनो etc. मोर देन द 100 such particles are thought to exist in an atom. उन्होंने कहा कि इससे भी ज़्यादा 100 से ज़्यादा पार्टिकल जो है वो उन्होंने सोचा कि एक एटम के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि एटम के अंदर डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर एटम बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तो एक सिंपल सी बात है कि एक एटम जो है वो इन चीज़ों से मिल के बना है। However, अगर अलबत्ता जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे हमने पहले बात की कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो एक कंपलसरी आइटम है एटम की। तो ये शुरू से लेकर अब तक आगे भी एक एटम के अंदर ये तीनों चीज़ें जो है वो पाई जाएंगी। स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जेलियस 1779 में जो है वो पैदा हुए थे और 1848 में जो है उनकी वफ़ात हुई। डिटरमाइंड, उन्होंने तय किया कि द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट, उन्होंने हमें एक आइडिया दिया किसका, एटॉमिक मैस का ऑफ एलिमेंट। उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट है उसका भी एटॉमिक मैस होता है, जैसे एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मैस होता है, जैसे हम एटॉमिक नंबर को जी से डोनेट करते हैं। अ नंबर ऑफ विच हिज वैल्यू कैन क्लोज टू दी मॉडर्न वैल्यूज़ ऑफ एटॉमिक मैसेस। उन्होंने कहा कि जो इसकी वैल्यू है, हिज वैल्यू कैन क्लोज जो है वो मॉडर्न वैल्यूज़ जो है वो इसके जो है एटॉमिक मैसेज से बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब बर्जेलियस ऑल्सो डेवलप द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया। उन्होंने कहा गिविंग एलिमेंट एज अ सिंबल, उन्होंने एलिमेंट को जो है वो सिंबल्स देना शुरू कर दिए। जैसे हम हीलियम को देते हैं, गोल्ड को देते हैं, सिल्वर को देते हैं, मरकरी को देते हैं। तो उन्होंने जो है वो एक नया तरीका कार ईजाद किया, उन्होंने एलिमेंट्स को सिंबल से शो करना शुरू कर दिया। Okay, this is the introduction of atom and introduction of our first chapter, basic concepts of chemistry. Hope so you will understand. Allah Hafiz.